द गुड डॉक्टर। नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? एक डॉक्टर होगा जो कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है। काफी हद तक तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इसको और थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ मैं। एक डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। डॉक्टर नहीं, एक सर्जन। वैसे दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ये सवाल का जवाब आज तक मुझे मिला नहीं। चलिए खैर, ये सब बातें तो चलती रहेगी। मजाक मस्ती तो मेरी आदत है, आप लोगों को पता ही है, हर वीडियो में आप देखते ही हो। मेन बात ये है, ये वेब सीरीज ने मुझे ना बहुत कुछ सिखा दिया है। सिखा दिया मेंटली और फिजिकली, इमोशनली, सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लूँगा मैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये 6 सीज़न की वेब सीरीज़ है। दूसरी बात, मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम से कोई भी शायद वेब सीरीज़ तो रिकमेंड नहीं करी है, तो मैं बहुत तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए भी। और तीसरी चीज़, जब आप 6 सीज़न किसी वेब सीरीज़ में या मूवी में, अगर मैं 3.5 घंटे या 3 घंटे की बात करूँ, तो इतना वक्त अगर आप किसी कंटेंट में दे देते हैं, या यूट्यूब भी बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की कोई वीडियो है बड़ी 1-1.5 घंटे की, स्ट्रीम वगैरह जो होती है 3 घंटे 2 घंटे, सब कुछ मैं बात कर रहा हूँ बड़े कंटेंट्स की, ठीक है? तो आप उस चीज़ में जुड़ जाते हो, उसका हिस्सा बन जाते हो, या फिर अपने आप को भी उनकी जगह पे देख पाते हो। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? चलो, अब ये इतनी शायराना बातें तो मैं अक्सर किया करता हूँ, ये पेशा है मेरा। फिलहाल के लिए आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर स्टोरी है कैसी और मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ इस एक पर्टिकुलर वेब सीरीज़ को लेके। तो स्टोरी स्टार्ट होती है शॉन मर्फी से, जो कि एक साधारण सा लड़का नहीं है, क्योंकि इसको एक ऑटिज़म नाम की बीमारी होती है एंड सेवेंथ सिंड्रोम। प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना मेरा? अगर गलत है तो आई एम सॉरी, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत कच्ची है इसलिए मैं कोशिश करता भी नहीं हूँ। ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, मेरे जितने भी अनुवाद होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। स्कूल में तो मैंने हिंदी पढ़ी नहीं। आज मेरे हिंदी के सर कितने खुश होते हैं। तो भाई साहब की एंट्री, पहला एपिसोड इतना ज़बरदस्त होता है कि आपने रील में कहीं ना कहीं ये सीन देखा ही होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ पे ये शॉन मर्फी बचा लेते हैं एक बच्चे की जान, वो भी सिर्फ अल्कोहल की बोतल में से कुछ यंत्र बना के। वाह, क्या बात है। अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट एपिसोड मोर देन इनफ है आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए इस वेब सीरीज़ में। मेरा भी कुछ ज़्यादा ही बना था, लेकिन जब मैंने पूरी देखी, मिड में आया, क्लाइमैक्स में पहुंचा, तो बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए। अब सेवेंथ सिंड्रोम में ये होता है कि उनका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन आर्टिज्म क्या होता है तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा। उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, वो फीलिंग्स फील नहीं कर सकते हैं और वो दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल करते हैं खुद के गेस्चर से। ऑटिज्म ये होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता था तो गूगल पे सर्च में करना, मैंने बता दिया है। आज का क्वाट ऑफ द डे या टिप ऑफ द वीक जो भी बोलना चाहो, डॉक्टरिंग पढ़ रहे हो या एमबीबीएस कर रहे हो या एमबीबीएस परस्यू करने का सोच रहे हो या डॉक्टरिंग परस्यू करने का सोच रहे हो, एक ही बात मैं रिपीट पे क्यों बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा ये वेब सीरीज़ देखो। इसमें सब कुछ, जितनी भी टर्म्स यूज़ करी गई हैं, जितनी भी सर्जरीज दिखाई गई हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल हैं, जो बुक्स में है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें रियल में होती है। ऐसा नहीं कि सिनेमा है तो कुछ भी दिखा दो, मूवी है या वेब सीरीज़ है तो कुछ भी दिखा दो, ऑडियंस तो कैप्चर कर लेगी, मान लेगी। नहीं, इसमें जो चीज़ें भी दिखाई गई हैं, टर्म्स हो, साइकोलॉजी फैक्ट्स हों या फिर मेडिकल इश्यूज हों, वो सब रियल हैं। सर्जरीज भी इवन जितना हो सके रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी गई है और रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को रियलिस्टिक सॉल्यूशंस के द्वारा सुलझाया गया है इस वेब सीरीज में। वाह, क्या हिंदी अनुवाद था, मज़ा आ गया। चलो, एक्टिंग की बात पहले कर लेते हैं, इमोशन की बात हम एंड में करेंगे। हमारे शॉन का जिन्होंने भी ये रोल प्ले किया है, जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ, जैसे अक्सर मैं वीडियो शूट करते टाइम नाम भूल जाया करता हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना उस चीज़ के बारे में। बहुत ही ज़्यादा बाकमाल ये रोल इन्होंने प्ले किया है। इतना गजब था ये कि मुझे एक टाइम पे लगने लगा कहीं इस बंदे को सच में ऑटिज्म तो नहीं है। लिटरली मैं गूगल पे गया हूँ, वहाँ मैं जाके सर्च किया है, डज दिस एक्टर हैव ऑटिज्म इन रियल लाइफ, एंड ही डजंट।
उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि मुझे मजबूर हो गया कि मैं गूगल पे जाऊँ, सर्च करके कंफर्म करूँ कि उनको ऑटिज़्म सच में है कि नहीं है। इतना अच्छी एक्टिंग इन्होंने करी है। और बाकी जितने भी साइड कास्ट हैं उनकी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इतना वो ठीक है, एवरेज एवरेज, ना कोई कन्विंसिंग एक्टिंग नहीं थी उनकी, एवरेज मानूंगा मैं तो। दूसरी चीज़, साइड कास्ट इज़ गुड, लेकिन वो एपिसोड दर एपिसोड चेंज हो जाती है, आ जाती है, नए आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, आ जाते हैं नए, वो चलता रहता है ना। और तीसरी चीज़, इसका कोई भी एपिसोड पिछले एपिसोड से कनेक्ट नहीं है। मैं जो बोला है वो सही बोला है, वैसा ही बोलना चाह रहा था मैं। फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, उसके बाद आप कोई सा भी एपिसोड लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़्यादा कुछ कनेक्शन होता नहीं है प्रीवियस एपिसोड से। मतलब चलो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इस एपिसोड में एक नई कोई पेशेंट आए हैं, उनकी नई बीमारी थी, जो हमारा जो शॉन भी हैं और इनके जो कलीग्स हैं वो मिलके सॉल्व कर देते हैं, ख़त्म। नेक्स्ट एपिसोड में सेम रिपीट, नया पेशेंट, नई बीमारी, शॉन भी आएंगे या फिर इनके कलीग्स रहेंगे, वो मिलेंगे, सॉल्व कर देंगे, ख़त्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कंटिन्यूएशन है या कुछ स्टोरी बिल्डअप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ स्टोरी बिल्डअप नहीं है, वो मैंने बता दिया। कैरेक्टर डेवलपमेंट, यस देयर इज कैरेक्टर डेवलपमेंट, और वो बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और वो बीच में इतना डीप हो जाता है, मुझे इसका नेम फिर जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, द गुड डॉक्टर। द फैमिली मैन ज़्यादा सही लग रहा था, या फैमिली डॉक्टर, ये ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि ये लोग शॉन की फैमिली प्रॉब्लम्स, लव लाइफ और ये पर्सनल लाइफ, इसमें इतना घुस गए थे कि वो ये भूल गए थे कि एक डॉक्टर है। बीच में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने ये एपिसोड्स, वेब सीरीज़ मैंने बीच में छोड़ दी थी। ये मैंने बहुत टाइम पहले, लाइक 6 या 7 महीने पहले वेब सीरीज चालू करी थी। पहले सीजन बिंज वॉच किया, सेकंड सीजन भी शायद बिंज वॉच कर लिया, थर्ड में थोड़ा धीरे धीरे 1-2 दिन 3 दिन में एक एपिसोड देख करूँगा। और शायद मैंने थर्ड के कुछ एपिसोड बाद मैं बहुत गंदा बोरियत में चला गया था, इतना दिमाग ख़राब हो गया था जब ये फैमिली में कुछ ज़्यादा ही घुस गए, तो उसके बाद मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद भैया ने इसका जिक्र किया और कुछ मेरे दोस्तों ने पूछा, यार ये बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो मुझे बताए कैसी है। अब देखो, मैंने उनको जब रिकमेंड किया तो मेरे को भी लगा यार मुझे ख़त्म करनी चाहिए थी, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, तो मैंने फिर वापस रीस्टार्ट किया अभी कुछ 1 महीने पहले। तो अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने ये वेब सीरीज़ ख़त्म करी, और जब मैंने ये ख़त्म करी तो इट वॉज वर्थ इट, ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि शॉन का कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसा दिखाया गया है इट्स गुड, लेकिन कुछ ज़्यादा ये पर्सनल हो जाते हैं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। कि ये लव लाइफ दिखा रहे हैं, दिखाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा कि वो लव लाइफ में उसमें कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, वो लड़के फिर उसके जो ग्रैंड फादर है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कोई वेब सीरीज चल रही है या कोई बिग बॉस के एपिसोड्स चल रहे हैं सच में। उसके कलीग हैं, कलीग की एक गर्लफ्रेंड बन जा रही है, उनका फिर अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर वो जो गर्लफ्रेंड बनी है वो उन्हीं के कलीग की एक फ्रेंड को डेट कर रहे हैं, फिर वो किसी और को डेट कर रहे हैं, ऐसे करते करते कोई मैरिड है वो डिवोर्स हो जा रहा है, कोई डिवोर्स है वो मैरिड हो जा रहा है। व्हाट द एफ इज दैट यार, क्या है ये, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है इस पूरे वेब सीरीज़ की, वो है शॉन मर्फी। कोई भी जैसे पेशेंट आया तो सामने देख के उसको जैसे कुछ अपने को सोचना है कि इसका ना क्या क्योर हो सकता है, कैसे इसको ठीक करना है, तो भाई साहब के दिमाग में बढ़िया से ना विजुअल्स चलते हैं, एकदम मस्त, अच्छा लगता है देखने में बहुत, कि कैसे सॉल्व होगा पूरा ना, जैसे टोनी स्टार्क नहीं करता जारविस के साथ, वैसा सेम इनके दिमाग में चल रहा है, सॉल्व करते हैं, वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उसी की वजह से कई बार ये होता था कि वो साइड के कलीग्स वलीग से जो सीन आ रहे हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होने से दिखा, मैं स्किप कर दे रहा था, मुझे बस शॉन मर्फी ही देखना था और कुछ भी नहीं। लिटरली मेरे को उसकी गर्लफ्रेंड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ शॉन मर्फी के लिए पूरा एपिसोड्स और या वेब सीरीज़ देखी मैंने, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा ये वेब सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ शॉन मर्फी के लिए ही देखना। और मैं अब बहुत जल्द इन एक्टर जो हैं और वेब सीरीज़ देखने वाला हूँ, क्योंकि यार एक्टिंग में तो बहुत दम है इनकी। और एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, चलो छोड़ो, मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एंडिंग जहाँ मतलब स्टार्टिंग जिसकी वजह से हुई थी ना, एंडिंग भी उसी की वजह से, बस इतना तुम्हें बता देता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए, आंसू आ गए थे मेरे, इमोशनल बोल रहा था, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है थोड़ा दिल में धक्का, आंसू आ गए थे मेरे, क्योंकि यार मैं 6 सीज़न देखा, या आप भी लोग देखोगे 6 सीज़न को तो आप भी इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे सैड मोमेंट्स थे, जहाँ पे मैं सैड हुआ,
बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे गाइस, बहुत सारे फनी मोमेंट्स, मतलब इतने फनी, मैंने रिवाइंड करके बैक करा, मैंने 4-5 बार 6 बार 7 बार उस सीन को वापस बार देखा मैंने। इतना ज़्यादा फनी सीन्स भी हैं, लेकिन आपको कैच करने की ज़रूरत होती है कि वो एकदम से आके निकल जाते हैं, तो आपको कैच करना, मतलब मैं तो सबटाइटल्स ऑन रखता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सेंट का इशू है। छुपाने वाली बात देखो, मेरे को नहीं लगता कोई छुपाने वाली बात है, मेरे को थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम आता है। ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश कई बहुत फास्ट बोलते हैं, कई वर्ड्स खा जाते हैं, तो मुझे समझ में कम आते हैं, या बहुत डिफिकल्ट वर्ड बोल देते हैं, जैसे काफ़ी सारे, जैसे सेवेंट का मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैं गया, मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला जो ये एक सिनोनिम है जीनियस का, या ऐसा ही कुछ, हाँ जीनियस का सिनोनिम है ये। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जिनका मेरे को, मेरी थोड़ी वोकैबुलरी इसकी वजह से थोड़ी अच्छी हो गई। काफ़ी सारे वर्ड्स थे जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, तो अच्छा ही हुआ एक तरह से, इसलिए मैं सबटाइटल्स ऑन करके देखता हूँ ज़्यादातर अमेरिकन शोज़ या फिर जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। इन दी एंड मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं मेरी तरफ से इसको 5 में से 4.5 स्टार्स देना चाहूँगा। 5 दे सकता था, मैं देना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी बेवकूफ़ियत वाली चीज़ें भी थी जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था क्यों इन्होंने डाली बनाई, क्योंकि ये सीज़न 3 तक भी ये पूरा ख़त्म कर सकते थे, समेट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा सीज़न 6 तक खींचा इसको और आखिर में पूरा फास्ट पेस कर दिया। क्योंकि सीज़न 6 नहीं, सॉरी सीज़न 7, ओह मुझे अभी याद आया कि इसके 7 सीज़न है, सिर्फ और सिर्फ सीज़न 6 तक आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। सीज़न 7 आपको कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब देख रहा था तब देखते देखते मुझे एकदम से पता चला कहीं पे कि इसके सीज़न 7 तक आ रखे हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला है, जहाँ पे इन्होंने एंड किया, गुड बाय करके ख़त्म किया। अभी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई अच्छी, बहुत अच्छी, आप मुझे कोई लंबी वेब सीरीज़ रिकमेंड करें। फ्रॉम मैंने देखी है, डार्क मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, और अभी मैंने वेब सीरीज़ में और भी बहुत सारी, जैसे लॉक एंड की भी मैंने वीडियो बना रखी है, हाँ वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन वो वीडियो तो नहीं चली नहीं, लेकिन लॉक एंड की बहुत प्यारा था। फिर मुझे लगा कि वो बेफालतू वो खींच रहे हैं, इसका जो लेटेस्ट सीजन से मैंने देखी नहीं, 3 या 4 सीजन जो जहाँ पे लगा मुझे आके यहाँ एंड हो गया, वहाँ छोड़ दिया मैंने, जितना मैं बता सकता उतना बता दिया, बाकी गॉड नोज। ऑन दिस ऑस्पिशियस नोट आप लोगों को मैं छोड़ के जाना चाहूँगा आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अंडररेटेड मूवी या वेब सीरीज के साथ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी वीडियो, आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल। तब तक के लिए